थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, कहते हैं कि उम्मीद पर जो है वो दुनिया कायम है। सही कहते हैं। नया साल जो है वो नई उम्मीद लेकर आता है और इस साल 2021 से हमें बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद इसलिए क्योंकि साल 2020 किसी काल से कम नहीं रहा। बुरा नहीं, बहुत बुरा साल था। इंसान का जब बुरा वक्त गुजर जाता है तो वो क्या करता है? वो उसे याद करके कभी राहत की सांस लेता है, कभी हंसते हुए उसके किस्से सुनाता है, कभी मुस्कुराकर उसे याद करता है। साल 2020 में कोरोना ने हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जिस तरह से हराया, उम्मीद कीजिए कि इस साल हम भी उसे उसी तरह हराएंगे। लेकिन यह बात अगर कोरोना ने सुन ली तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। उसे अगर पता चल जाए कि वैक्सीन तैयार है, डॉक्टर्स तैयार हैं, दुनिया तैयार है और पूरी दुनिया के साथ साल 2021 भी तैयार है उसे पस्त करने के लिए, उसे धोबी पछाड़ देने के लिए, अगर उसे ये पता चल जाए तो न जाने वो क्या करेगा। अरे ये बिजली कैसे कड़कने लगी? अरे ये क्या है? अरे 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 भैया, ये तो गजब हो गया। लगता है इसने मेरी आवाज सुन ली। ए भैया, कौन हो यार? कहां से आए हो तुम? और यहां क्या करने आए हो? लेकिन सुनो, तुम लगते तो कोरोना हो। कौन हो भाई? पहचानते नहीं हो या अनजान बन रहे हो या बेवकूफी कर रहे हो? ये जो खतरों को देखते हुए अनजान बनने की तुम इंसानों की आदत है ना, उसी ने 2020 को मेरे नाम किया है। 2020 यानी कोरोना का ही है। उसी के बूते मैंने पूरे साल को अपने चंगुल में फंसा लिया। मैं हूं कोरोना। ओ, अरे भाई सुनो, हेलो, ये थोड़ा दूरी रहना भैया, 2 गज की दूरी बना के रखना। क्योंकि देखो ऐसा है कि नहीं सुनो, पास मत आना। तुम्हारे आसपास रहने का मतलब है बहुत बड़ा खतरा। लेकिन ये बताओ कि यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया ताकि पूरी दुनिया को अपनी कहानी सुना सकूं, उसे बता सकूं कि आखिर मेरे नाम कैसे लिखा चला गया साल 2020। इंसानों की गलती क्या रही और अगले साल तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे ये आने वाला साल भी मेरे यानी कोरोना के नाम ना हो जाए। वैसे एक बात बताओ, क्या सोच कर आए थे? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? सरदार की शाबाशी किसे चाहिए? मैं शाबाशी नहीं, सबकी जान लेने आया हूं। लेकिन आपके सरदार ने तो यहाँ इंडिया में मेरा पूरा प्लान ही फेल कर दिया। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब हंसने की बारी मेरी है, ये सुनकर के तुम्हें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। देखो, तुम्हें यहाँ दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हारे अब पास में और ज्यादा देर तक खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। सच बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है तुमसे यार। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, तुम चले ही जाओ। तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाने का मौका दिया, इसलिए मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करना चाहता। बहुत मेहरबानी। जाओ। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम भी चले जाना जल्दी। मैं जा रहा हूं। जाओ। ओके। देखा मैंने दुनिया के हर नियम को कैसे बदल डाला है। इससे पहले कभी देखा है आपने किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में कोई एंकर अपने गेस्ट से विदा लेकर उसे स्टूडियो में छोड़कर चला गया हो? मैं हूं ही ऐसा। मैं ऐसा क्यों हूं? मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं? पूरी दुनिया का आलम यह है कि मैं जहां पे खड़ा हो जाता हूं, लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ, मेरा मतलब है बीमारों की लाइन। मेरे डर से शहर को कौन पूछे, समूचे देश में पल भर में सन्नाटा पसर जाता है।
सब कुछ बंद हो जाता है। कंप्लीट लॉकडाउन, दुनिया थम जाती है। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। जनता कर्फ्यू तो झांकी था, लॉकडाउन अभी बाकी था। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। इंसानों की बस्ती में मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया। जिंदा दिल लोगों की सांसों में मौत की दहशत वाला वायरस भरने लगा। और फिर चांद तारे तोड़ लाने वाली ये दुनिया इस कदर लाचार हो गई कि उस अदृश्य कोरोना से बचाव के नाम पर मास्क और 2 गज की दूरी के सिवा कुछ नहीं बचा। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश के कंधे भी अपनों की अर्थी उठाने में दुखने लगी। यूरोप के तमाम देशों को समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ज्ञान विज्ञान कोरोना के आगे सरेंडर क्यों करता गया। तब जिसने कोरोना से दूरी बनाई वही समझदार निकला। दुनिया के समर्थ से समर्थ देशों को भी कैसे इस महामारी ने बिल्कुल बेबस कर दिया। दुनिया में डर था, धरती अब कोरोना का घर था, इंसान दीवारों में बंद था। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा, लेकिन अदृश्य कोरोना का खौफ कम न हुआ। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। चीन से लेकर ब्रिटेन तक, अमेरिका से लेकर इटली तक कोई नहीं बचा। हर कोई बस एक ही दुआ पूरे साल मांगता रहा, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। वैसे तुम लोग हो ही बड़े लापरवाह। बड़े बड़े लोगों ने तुम्हें कितनी बार समझाया, बताया, लेकिन तुमने उनकी एक बात ना सुनी। अरे अपने प्रधानमंत्री की बात ही सुन लेते, लेकिन नहीं। 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। अच्छा किया, उनको सुनते तो आज मुझे बोलने का मौका थोड़ा ही मिलता। लेकिन दुनिया वालों, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं बल्कि मुझसे मोहब्बत करनी चाहिए। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, तो वो यूं, क्योंकि मैंने इतने लोगों की तो जान नहीं ली जितने लोगों को कायदे से जीना सिखा दिया है। क्या समझे? नहीं समझे? अरे तुम लोग तो जीना ही भूल गए थे दुनिया वालों, और फिर तुम्हारी गलती की वजह से मुझे फायदा हुआ। लेकिन मेरी ईमानदारी देखो, मैंने गरीब अमीर का भेद नहीं किया, जात पात का भेद नहीं किया, दीन और ईमान नहीं देखा। मेरी ईमानदारी देखो, लोगों को सावधान करने के लिए मैंने बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा। कोरोना से दुनिया भर में मौत,
17,98,000। कोरोना से अमेरिका में मौत 3,46,000। कोरोना से भारत में मौत 1,48,000। ये कोरोना का कहर है जिसने 2020 में न जाने कितनी जिंदगियों पर मौत की मोहर लगा दी। अगर हिंदुस्तान में ही देखें तो क्या कुछ नहीं बिगड़ गया। 2021 की पहली सुबह अपने उन चेहरों को बड़ी शिद्दत से ढूंढेगी, लेकिन वो मिलेंगे नहीं जिनको कोरोना के वायरस ने जिंदा नहीं छोड़ा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल, मोदी सरकार में मंत्री सुरेश अंगाड़ी, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व क्रिकेटर और यूपी सरकार में मंत्री चेतन चौहान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, मशहूर शायर राहत इंदौरी, मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम। कोरोना की मौत में लिपटी अनमोल जिंदगियों में ये चंद नाम हैं जिन्हें आपने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना ने सिर्फ हिंदुस्तान में ही कहर ढाया है। बाहर की दुनिया में भी कई बड़े बड़े लोग कोरोना की भेंट चढ़ गए। देखा आपने कितने लोगों को मैंने अपना शिकार बनाया। क्या करता मैं, मजबूर था। लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। सड़कों पर बहुत ही कम लोग, इक्का दुक्का लोग ही देखे जा रहे हैं। विदेशी यात्रा करके लौटने वालों को किसी भी हाल में शहर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जयपुर के मशहूर राजा पार्क के मुख्य चौराहे पर। पूरा बाजार जो है वो लगभग खाली है। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको लखनऊ शहर की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये जो सड़कें हैं वो आज वीरान हैं। इस वक्त हम गुड़गांव के सेक्टर 14 में मौजूद हैं। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे हैं। देखिए जरा, किसी भी सीट पे कोई भी नहीं है। हमने इस बस को रुकवाया ये जानने के लिए कि स्थिति क्या है आज। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के चौधरी साहब तक ने मेरा मजाक उड़ाया। मेरा मजाक उड़ाने के चक्कर में वो ये तक भूल गए कि वे डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड नहीं। They're politicizing it. We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. और इसके बाद चौधरी डोनाल्ड ट्रंप की पूरी हेकड़ी निकाल कर रख दी मैंने। फिर तो वो जब भी जहां भी नजर आए मास्क पहने ही नजर आए। और इतना ही नहीं, दुनिया वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप की क्लास ही नहीं ली बल्कि उनकी कुर्सी भी ले ली। कुछ लोग मुझसे बच तो गए, लेकिन अभी वो मुझसे पूरी तरह जीत नहीं पाए हैं। मैंने पूरी दुनिया को रोक दिया, सन्नाटा फैला दिया। कभी सोच सकते थे कि घर से स्कूल चलेगा, घर से दफ्तर चलेगा, घर में सभी लोग एक साथ रहेंगे। और इस सरकार को भी मुझे थैंक यू कहना चाहिए। जिस डिजिटल होने के लिए वो तमाम मशक्कत कर रहे थे, मैंने उसे एक झटके में करवा दिया। देखो और क्या क्या मैंने करवा दिया, देखो। कभी सोचा था आपने कि एक दिन घर ही दफ्तर बन जाएगा? कभी सोचा था कि एक दिन पापा मम्मी बच्चे दादा दादी सभी एक साथ घर में रहेंगे? एक दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए लोग बाहर जाने से बचेंगे। कोरोना नाम के खौफ ने साल 2020 में सब करवा दिया। हमारे जीने का तरीका ही बदलवा दिया। हम घरों में बंद रहे और जिंदगी के साथ
आगे बढ़ने का तरीका ढूंढती रही। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, खेल का मैदान, पार्टी के लिए क्लब, सब घर में ही सिमट गए। कोरोना ने सबको कैद करवा दिया। और तो और जिन मीटिंग्स के लिए कभी एक शहर से दूसरे शहर और एक देश से दूसरे देश जाते थे, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करते थे, सब पल में ऑनलाइन हो गए। घंटों का फासला सेकंड में सिमट गया। कभी सोचा था आपने कि लोग घरों में खुद मास्टर शेफ बन जाएंगे और बाहर खाने से डरेंगे? बाहर तो छोड़िए, बाहर से आई फूड डिलीवरी से भी तौबा करेंगे। कभी सोचा था कि बच्चों को जिस मोबाइल और लैपटॉप के साथ खेलने के लिए डांट पड़ती थी, वो उनकी जिंदगी बन जाएंगे। उनका स्कूल उसी मोबाइल और लैपटॉप में सिमट जाएगा और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। फंक्शन ऑनलाइन हो जाएंगे, बच्चों की पार्टियां तक मोबाइल और लैपटॉप पर होने लगेंगी। कभी सोचा था कि दफ्तर इतना मेहरबान होगा कि कहेगा आगे से ऑफिस मत आना, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन कोरोना के डर ने ये सब करवाया। कभी सोचा था कि सरकार जिस डिजिटल क्रांति की बात करती थी और पब्लिक उसे अनसुनी करने पर तुली रहती थी, वो पल में हो जाएगा। डॉक्टरों का मरीजों को देखना तक डिजिटल हो जाएगा। कभी सोचा था कि थिएटर और सिनेमा घरों पर ताला लग जाएगा और मनोरंजन के लिए नए प्लेटफॉर्म के रूप में ओटीटी आ जाएगा और उस पर आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का चस्का मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने से भी ज्यादा हो जाएगा। कभी सोचा था कि भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेगा और आपदा में अवसर तलाशने का हुनर सीख जाएगा। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। कभी सोचा था कि बड़ी बड़ी रणनीति भी जिस प्रदूषण से जमाने को मुक्ति नहीं दिला सकती थी, उस प्रदूषण से मुक्ति कोरोना का डर दिला देगा। सैकड़ों किलोमीटर दूर से हिमालय तक आसमान साफ दिखने लगेगा। और किसने सोचा होगा कि एक लॉकडाउन से ग्लोबल वार्मिंग के स्तर में आश्चर्यजनक सुधार हो जाएगा और ओजोन परत का छेद तक भर जाएगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्योंकि कोरोना ने कुदरत के सहारे हमको, आपको, सबको जीना सिखा दिया। अब बताओ, मैं शैतान हूं या मसीहा? जब भी मैं अपनी वजह से पूरी दुनिया को हुए फायदे के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैं मसीहा हूं। लेकिन जब भी मैं शहरों को छोड़कर कई किलोमीटर दूर पैदल ही अपने गांव जाते लोगों को देखता हूं, सूटकेस पर सोते इस बच्चे को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं शैतान ही हूं। जहां तक नजर जा रही है कतारबद्ध ये खड़े लोग हैं। इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप में जहां जमीन तप रही है, जहां हम 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पानी आनी पिला देते हैं, जो खाना था वही साथ में खिला दिया था थोड़ा बहुत, बस और कुछ नहीं। यही वो जगह है जहां पर बिहार के 10 मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया। मजदूर सड़क पर भी सुरक्षित नहीं है और रेल की पटरी पर भी मजदूर सुरक्षित नहीं है।
मुझे दर्द तब भी होता है जब मेरे चलते किसी की मौत के बाद तुम उसे देख भी नहीं पाते हो, उससे मिल भी नहीं पाते हो, अंतिम विदाई तक ढंग से नहीं दे पाते हो। लेकिन ये तुम्हारी लापरवाही की सजा है। दुनिया वालों, तुम खुद को बहुत चालाक समझते हो, लेकिन मैं तुमसे भी बड़ा चालाक हूं। क्योंकि मैं बहरूपिया हूं। मैं भेष बदल लेता हूँ, नए नए स्ट्रेन पैदा करता हूँ और अपने चेहरे के नकाब बदलने की फितरत में मैं इंसानों से ही सीखी है, इन इंसानों से ही सीखी है। हाँ, 2020 में मैंने तुम लोगों के साथ जी भर के 2020 खेला और 2020 मेरे नाम रहा। लेकिन अब मुझे मारने वाली वैक्सीन आ गई। लगता है अब मेरा मरना तय है। 2020 में 2020 में मैं इन था, तो नया साल यानी 2021 मुझे आउट करने आया है। खैर जो आया है उसे जाना ही होगा। मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन वो नसीहतें तुम लोग कभी मत भूलना जो मैं तुम्हें सिखा कर जा रहा हूं। नहीं तो आज ये वैक्सीन और दवाइयां मुझे मार तो सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। ध्यान रखना कि तुम जब लापरवाह होगे, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा, फिर किसी नए रूप में, फिर किसी नए नाम से। चलो, जाते जाते तुम्हें नए साल की बधाई तो दे ही देता हूँ और चाहता हूँ कि ये साल मेरे नाम ना रहे, या आने वाला साल मेरे नाम ना रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, 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 हैप्पी न्यू ईयर टू, हैप्पी न्यू ईयर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।